सिर्फ 2 जहाज ऐसे बचे हैं जो तेल लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में। उसके बाद आपके बैंकों ने आपकी ऑयल कंपनीज की एलसी खोलने से इनकार कर दिया है। इन 2 शिप्स के बाद आपके पास कोई तेल मौजूद नहीं। फरवरी में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर आपको आईएमएफ ने रेस्क्यू ना किया तो फिर उसके बाद आप फरवरी के बाद आप साइकिलों पे जाएंगे। आपके पास खोते कोड़े और साइकिल होंगे उसके बाद। ये आपका अंदाजा है। भारतीय ऑर्डिनेंस में मैं खासकर बताना चाहूंगा कि आईएमएफ चाहता क्या है। चीखें आपकी अब मजीद किस तरह नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें साजिद तरार ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण करते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बताया और कैसे इकोनॉमी आज तहस नहस हो चुकी है, क्योंकि अब आने वाले समय में पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की जो खपत तो क्या अब लगभग कमी और खत्म होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब साजिद तरार ने सीधा कह दिया है पाकिस्तानी अवाम को कि आप अपने खोते साइकिल और गधों को निकाल लो, क्योंकि अब माल ढुलाई और इधर उधर आवागमन करने के लिए बसें गाड़ियां और मोटरसाइकिलें नहीं चल पाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो इसी क्रम में पाकिस्तान के पास पैसे नहीं बचे हैं कि वो दूसरे मुल्कों से तेल वगैरह खरीद ले। तो कैसे पाकिस्तान के बैंकों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अब हम डॉलर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आईएमएफ अभी तक कोई पॉजिटिव साइन पाकिस्तान की तरफ नहीं दिखाई दे रहा है आईएमएफ का। तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों भारतीय ऑर्डिनेंस में मैं खासकर बताना चाहूंगा कि आईएमएफ चाहता क्या है। चीखें आपकी अब मजीद किस तरह निकलेंगी। एक तो वो ये कहते हैं कि डॉलर जो है इसके ये 2 40 50 रुपए का डिफरेंस है, इसको खत्म किया जाए। डॉलर मार्केट डिसाइड करेगी और इस वक्त ऑलमोस्ट 280 रुपए का डॉलर। अब ये जब ये 280 की हर चीज आप खरीदेंगे तो आप किस तरह खरीदेंगे, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने कहा है कि आपकी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाएगा। फिर तीसरी उनकी कंडीशन है कि बैंक से जब भी 50,000 रुपया पर डे से आप ज्यादा निकालेंगे उस पर टैक्स देंगे। तो इसमें बड़े बड़े सख्त फैसले जो है आने वाले हैं। डॉक्टर आयशा पाशा जो इस वक्त वजीर है, छोटी वजीर है इसकी फाइनेंस की, उन्होंने कल परसों स्टेटमेंट दी है और उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से गर्म हवाओं का रुख इस वक्त पाकिस्तान की तरफ है। सिर्फ 2 जहाज ऐसे बचे हैं जो तेल लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में। उसके बाद आपके बैंकों ने आपकी ऑयल कंपनीज की एलसी खोलने से इनकार कर दिया है। इन 2 शिप्स के बाद आपके पास कोई तेल मौजूद नहीं। फरवरी में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर आपको आईएमएफ ने रेस्क्यू ना किया तो फिर उसके बाद आप फरवरी के बाद आप साइकिलों पे जाएंगे। आपके पास खोते कोड़े और साइकिल होंगे उसके बाद। ये आपका अंदाजा है। और जो अगर इसकी तफसील देखनी है, आप यहाँ पे किस तरह पहुंचे हैं, हर पाकिस्तानी को पता है, बिल्कुल पता है कमर साहब, चीमा साहब, किस तरह पाकिस्तान इस जगह पहुंचे। कल एक हमारे बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने 33 अरब रुपए की फ्रॉड पे प्रोग्राम किया है सेनेटर हलालुर रहमान का। 33 अरब रुपया के जाते वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट ने किस तरीके से सूबा सरहद के एमएनएस को खुश करने के लिए उनको ये पैसे दिए हैं और उन्होंने दिनों के अंदर 33 अरब रुपया खाया। और खासकर वो सेनेटर हलालुर रहमान, वो खुद फाटा से है, उन्होंने कहा है कि मैंने नैब को बताया है, मैंने अपनी पार्टी को बताया है, मैंने इमरान खान को बताया है, मैंने शहबाज शरीफ को बताया है, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं। इन्हीं हालात की वजह से आप इस जगह पे पहुंचे आज। इन्हीं हालात की वजह से आईएमएफ आपको मुंह नहीं लगा रहा। इन्हीं और दूसरा आपकी एक गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से वाशिंगटन डीसी के अंदर हमारी जो वाशिंगटन डीसी के अंदर जो इंडियन लॉबी है, डायस्पोरा है, उनका इन्फ्लुएंस है आईएमएफ के ऊपर भी, वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी, और उनके अंदर अपॉइंटमेंट्स मौजूद हैं भारतीय नजाद अमेरिकन की। लेकिन आपने अपनी गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से आपने भारत से भी रिलेशनशिप खत्म, अफगानिस्तान से आप जंग की हालत में उनके साथ। एक महीने में जब 70 हमले हो तो वो जंग होती है। अभी परसों की बात है कि ईरान के बॉर्डर पे 4 आपके फौजियों को शहीद किया गया। आपको पता है, अच्छा पता है, हर पाकिस्तानी को पता है। अमेरिका के साथ आपके हालात खराब है, आपने साइफर बना के उनके साथ ज्यादती की है। चाइना का आप पैसा खा गए, $26 बिलियन आपका। आप पीजे शीजे आपने उसके कुछ खरीद लिए हैं, कुछ खा लिए हैं उनके, वो आपको मुंह लगा के राजी नहीं।
कोई ऐसा मुल्क बता दें, कंट्री एक ऐसा, आप कह देते हैं सऊदी अरब सिर्फ एक ही रिलेशनशिप है, आप वहां अपनी फौज भेजते हैं और दूसरा चीप लेबर भेजी आपने वहां पे, कोई चीज आप एक्सचेंज तो उनके साथ करने की सलाहियत नहीं रखते, उनके ऊपर आप सऊदी अरब हमारा। अब उन्होंने भी कह दिया कि नहीं भाई अपने टैक्सेस लगाओ, अपना काम करो। बल्कि मदिया लोधी ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा हम कितना अरसा लोगों से खैरात मांग मांग के दिवालिया से बचते रहेंगे। बड़ा अच्छा आर्टिकल है आज का डान के अंदर। वाकई कभी सोचा है किसी ने ये? आज मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि हाउ स्मार्ट पाकिस्तानीज आर। खान साहब देखिए किस तरीके से एक्सपर्ट हो चुके हैं सियासत के, कभी एक असेंबली तोड़ते हैं, कभी दूसरी तोड़ते हैं, कभी इस्लामाबाद जाने की तैयारी करते हैं, एक इस्तीफे दे रहा है, दूसरे इस्तीफे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से राना सनाउल्लाह इस वक्त लंदन बैठा है। काश ये सारे लोग कभी एक दफा मिलके पाकिस्तान को बचाने की कोशिश करते, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बचाने की कोशिश करते। किस तरीके से ये इलेक्शनों को मैनिपुलेट करना, फ्रॉड, वो इन्होंने, बल्कि जो हलालुर रहमान साहब की बड़ी वो सुनने वाला इंटरव्यू है, उन्होंने बताया PWD के एक डोगर साहब है इस्लामाबाद के अंदर, उन जो ऊपर से सारे प्रोजेक्ट एक रात में, वो कहते हैं 800 किलोमीटर पाइप बिछाने के मंसूबे बना के एक रात में। इट इज नॉट पॉसिबल। एक रात में 800 किलोमीटर आपने पाइप बिछा दी एक रात में, और अरबों ले गए मैंने वहां के सेनेटर वहां। वो टोटल वो यूट्यूब पर पड़ा है, ये मैं कोई अपने आप से नहीं बात कर रहा हूं, बल्कि साथ उन्होंने कहा मैंने फाइलें बना रखी हैं, उन्होंने जो कैंसिल चेक है उनकी रसीदें हैं, उनके जो, बल्कि उन्होंने कहा बैंकिंग फ्रॉड उसके अंदर इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद इन सेनेटर हलालुर रहमान उन्होंने कहा कि मुझे उसमें से 7 करोड़ मुझे भी रिश्वत देने की कोशिश की गई है कि आप ये स्टोरी ना करो। लेकिन इस वक्त चीमा साहब बात ये है कि ये सारे के सारे अदारे अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं। अदालतें जो सुयो मोटो एक्शन ले लेते थे, हमारे कई बाबे रहमते थे वो भी चले गए, हमारे कई ये अपनी मर्जी के सोयो मोटो एक्शन लेते हैं। बल्कि आप उनके बारे में तो मशहूर था कि वो सोयो मोटो सिर्फ उन चीजों का एक्शन लेते थे जिनको दबाना होता था, मकसूद होता था इनको दबा देना। ये अदालतें हैं, ये ओरिजिनली जब बॉटम लाइन में जब देखता हूं चीमा साहब, इट्स नॉट पाकिस्तान, वी आर कोलैप्सिंग एज अ सोसाइटी। ये जो एक जमे गफीर है, एक लोग है। देखें, मैं अब इसके साथ 3 वीडियोस की बात भी करना चाहूंगा इसी के साथ, क्योंकि सोसाइटी का इशू है, इट्स अ सिविक इशू। एक आदमी अगले दिन अपनी बच्ची की शादी में सोना फेंक रहा है, सोने की वो छोटे वो चिप्स फेंक रहा है। और दूसरी तरफ एक वीडियो चल रही है, हर बंदे ने देखी पाकिस्तान में, कि एक दाल बेचने वाले का बाजू लगा या कुछ भी लगा गाड़ी का, और उसने नीचे उतर के उसका थैला दाल वाला उठा के सारा फेंक दिया नीचे। और फिर तीसरा, जब आप हराम अपने बच्चों को खिलाते हैं, तीसरी वीडियो उनकी भी साथ है। जब आप लीड स्कूलों के अंदर बच्चियां नशे कर रहे हैं और एक बच्ची को मार रहे हैं, वो भी वीडियो चल चुकी है इस वक्त। बल्कि उसके बाप का इंटरव्यू आ चुका है, वो कहता कि मैं अफ्रीका से लेकर आया था, मैं अफ्रीकन सिटीजन हूं, मेरे पास और भी कई मुल्कों की मेरे पास रेजिडेंस है, मैं बच्चे पढ़ाने ही आया था, मैं तो वापस लेके जा रहा हूं, इट्स नॉट वर्थ इट। और उसने कहा ये हर स्कूल जो लीड स्कूल है वहां नशा चल रहा है, लड़के लड़कियां सारा दिन वो बेहयाई करते हैं, नशा पीते हैं स्कूलों के अंदर। ये भी एलीट स्कूल। ये मेरा मतलब, जब आप एज ए सोसाइटी आप सारा दिन बाप बेटा जब सारा दिन यही करते हैं, हराम, फ्रॉड, धोखा, कौम अपनी को धोखा देना, अपने मुल्क को धोखा देना, एज ए सोसाइटी कोलैप्स कर रहे हैं, तो फिर यही होगा, बच्चे उनके नशों पे जाएंगे। मैं जाती तौर पे देखें, मैं बहसीत मुसलमान बिलीव करता हूं, मेरा हिस्सा है ईमान का कि जन्नत और दोज़ख है, लेकिन मैं ये भी बिलीव करता हूं कि खुदा की जात दुनिया के अंदर ही आपको इबरत का निशान बना देती है, आपको दुनिया के अंदर ही मिल जाता है। जब आप अपनी मादरे मिल्लत, जिसको कौम माँ है, जब उसके कपड़े फाड़ते हैं, उसके साथ दगा फराड करते हैं, तो आप दुनिया में ही लेके जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है, एज ए सोसाइटी वी आर कोलैप्सिंग। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, यू आर बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम लंदन। आज मेरा मकसद है आपको पाकिस्तान के अंदर राना सनाउल्लाह को हल नहीं मिला इसका, जहाज लेकर वो बंदा लंदन गया है वहां से हल ढूंढने के लिए इसका। और दूसरा, आज जो एक लम्हा फिक्री है, दूसरी बात आज आई है कि फैसल वाडा साहब ने कहा है कि आपके हर इंसान, हर इंस्टीट्यूशन की वीडियो और ऑडियो जनरल फैज के पास है। आप सिर्फ और सिर्फ बाजवा साहब को विक्टिम उनको आप उनके पीछे ट्रोलिंग कर रहे हैं, जनरल फैज की बात क्यों नहीं करते, कोई पार्टी क्यों नहीं करती, क्योंकि जिस दिन बात करेंगे शाम को वीडियो आएगी।
یہ آپ کی سوسائٹی ہے, یہ آپ کا مستقبل ہے, یہ دس از ہاؤ اٹ. ہر ایک کی ویڈیو موجود ہے, ہر ایک کی ٹیپ موجود ہے. اگر آپ کے پاس ویڈیو نہیں موجود تو ٹی ٹی پی کی موجود نہیں.